नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऊधम सिंह नगर और ये हमारे ज़िला सीरीज़ का पार्ट 3 है, यानी आज हमारा ये तीसरा ज़िला है। इसमें हम ऊधम सिंह नगर के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात करेंगे और इस वीडियो से आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इससे पहले के ज़िले आपने नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी ज़िला सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में इससे पहले के टिहरी और उत्तरकाशी ज़िले को देख लें। और आपसे अनुरोध है कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का कष्ट करें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके ऊधम सिंह नगर की कि हमारा जो ऊधम सिंह नगर है उसका जो पहले जैसे हम बात करते हैं, पहले हम इसके भौगोलिक आधार की बात करें। तो ऊधम सिंह नगर के अगर हम बात करें जो उसका क्षेत्रफल है, ऊधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2542 2542 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या की बात करें यानी पूरे उत्तराखंड के कितने प्रतिशत लोग यहाँ पढ़ते रहते हैं, तो जनसंख्या यहाँ पर 16.35 16.35 जनसंख्या यहाँ उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर में निवास करती है और जनसंख्या के आधार पर ये तीसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है आपका ऊधम सिंह नगर। अगर घनत्व की बात करें यहाँ का जो घनत्व है यानी इसकी जो डेंसिटी है यानी 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो इसका जो घनत्व है वो आपका 649 और घनत्व के आधार पर इसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे आपका घनत्व के आधार पर हरिद्वार है, दूसरे नंबर पे आपका ऊधम सिंह नगर है आपके घनत्व के हिसाब से। अगर आप बात करें इसकी साक्षरता की यानी इसकी लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता इसकी है, टोटल साक्षरता है 73.10%। यानी ऊधम सिंह नगर की जो टोटल साक्षरता है वो है आपकी 73.10%। अगर यहाँ पुरुष साक्षरता की बात करें तो जो यहाँ की पुरुष साक्षरता है वो है 81%, यानी 81% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो इसकी जो महिला साक्षरता है वो आपका 64.5%। 64.5% इसकी क्या है, महिला साक्षरता है। अब इसके लिंग अनुपात की बात करें, यहाँ का जो लिंग अनुपात है, टोटल लिंग अनुपात, तो इसका जो टोटल लिंग अनुपात है वो है आपका 920, यानी 1000 पुरुषों पर 920 स्त्रियां आपकी। लिंग अनुपात इसका कितना है, 920 है। और लिंग अनुपात में सबसे कम आधार पर तीसरे नंबर पर है, यानी कम से अगर काउंट करें तो कम में ये तीसरे नंबर पे है। सबसे कम हरिद्वार की लिंग अनुपात है और ये जो आपका ऊधम सिंह नगर ये तीसरे नंबर पे आपका लिंग अनुपात के आधार पर। अब अगर यहाँ की ये लिंग टोटल लिंग अनुपात तो 920 है। अगर शिशु लिंग अनुपात की बात करें, शिशु लिंग अनुपात यानी 0 से 6, तो यहाँ का जो शिशु लिंग अनुपात है वो है आपका 899। शिशु लिंग अनुपात कितना है इसका, 899। अब यहाँ की 10 की वृद्धि की बात करें, यानी टोटल 10 सालों में यहाँ कितनी वृद्धि हुई है पिछले 10 साल की अपेक्षा, तो यहाँ की जो 10 की वृद्धि है वो है आपकी 33.45%, 33.45% इसकी 10 की वृद्धि है। और जो उत्तराखंड में सर्वाधिक 10 की वृद्धि है वो यही हुई है, यानी 10 की वृद्धि करने वाला ये नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। यानी कौन सा ऐसा जिला है जहां की 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। इसकी 10 की वृद्धि है 33.45%, सर्वाधिक 10 की वृद्धि है इसकी ऊधम सिंह नगर की। अगर यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटें हैं 9। तहसील की बात करें तो यहाँ की जो तहसील है वो है 8 और यहाँ के जो ब्लॉक है वो है आपके 6 ब्लॉक। तो ये इसका क्या हो गया, इसका भौगोलिक थोड़ा सा आधार हो गया कि इसमें यहाँ की जनसंख्या कितनी, क्षेत्रफल, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात। अब ऊधम सिंह नगर आपका कुछ इस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट है, कुछ इस तरीके से, यानी उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है पर इसकी लंबाई काफी है।
तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि उधम सिंह नगर की लंबाई कितनी है, उधम सिंह नगर की चौड़ाई कितनी है। तो जो उधम सिंह नगर है इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर लंबा है। अगर चौड़ाई की बात करें, ये औसतन ली गई है, तो चौड़ाई है इसकी 30 किलोमीटर। लंबाई 170 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी इसकी 30 किलोमीटर है आपकी। पूछा जा सकता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा। अब बात करते हैं जो इसके पड़ोसी जिले हैं। तो इस उधम सिंह नगर से 2 जिलों की सीमा लगती है। उधम सिंह नगर से 2 जिलों की सीमा लगती है। एक है आपका चंपावत और दूसरा है आपका नैनीताल। कौन कौन से जिले? एक तो नैनीताल, दूसरा चंपावत। तो नैनीताल और चंपावत 2 जिलों की से सीमा लगती है। उसके अलावा एक पड़ोसी राज्य है यूपी। पड़ोसी राज्य यूपी से सीमा लगती है। तथा पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश नेपाल से इसकी सीमा लगती है। तो इसका राजनीतिक विभाजन हो गया किसके कितनी जिलों के साथ सीमा लगती है? 2 जिलों के साथ नैनीताल और चंपावत। कितने राज्य के साथ सीमा लगती है? तो एक आपका यूपी हो गया। और कितने देशों के साथ? तो एक देश हो गया आपका नेपाल। तो ये तो हो गया इसका भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन। अब थोड़ा बहुत उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर जो आपका था, इससे पहले ये उधम सिंह नगर आपके नैनीताल जिले के साथ ही था। पहले उधम सिंह नगर किसके साथ था? जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसी के साथ था उधम सिंह नगर। और 1995 में 1995 में इससे उधम सिंह नगर से अलग करके जिला बनाया गया। 1995 में इसे उधम सिंह नगर से अलग करके क्या बना दिया गया? आपका जिला बना दिया गया। तो ये था उसका जिला बनने का इतिहास हो गया। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ प्रमुख बातों की जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर आपकी सर्वाधिक कृषि उत्पादित होती है। तो पेपर में पूछ सकता है कि सर्वाधिक कृषि उत्पादित जिला कौन सा है? तो ये आपका उधम सिंह नगर ही है जहां पर सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है आपका उधम सिंह नगर में। और ये जो उधम सिंह नगर है आपका, ये पूर्णतः मैदानी जिला या तराई जिला भी है। कैसा जिला है? पूर्णतः मैदानी व तराई जिला। मैदानी और तराई जिला का मतलब है ये जो आपका पूरा प्लेन से यहाँ पर आपको पहाड़ नहीं दिखाई देंगे। तो जो एक उधम सिंह आपका जो ऐसा जिला है जो क्या आपका पूर्णतः मैदानी और कैसा जिला है? एकदम तराई जिला है। और सर्वाधिक कृषि होने के कारण ये जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर सर्वाधिक कृषि होने के कारण इसे उत्तराखंड का हृदय भी कहा जाता है। उत्तराखंड का हृदय। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का हृदय किसे कहते हैं? तो कृषि उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण उधम सिंह नगर को उत्तराखंड का हृदय भी कहा जाता है। और आपके जो मैंने बोला तराई वाले जो क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र में ही आपके क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। इसलिए उधम सिंह नगर में आपके सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं। अब पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर अगर तुम थोड़ा सा भी गड्ढा करोगे तो वहां से क्या हो जाएगा? पानी बाहर निकलने लग जाएगा। अगर वहां पर तुम कुछ मीटर गहराई में खोदने लग जाओगे तो वहां पर क्या होगा? आपका कुछ ही देर में आपका क्या होगा? पानी बाहर निकलने लग जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहा जाता है पाताल तोड़ कुआं। इसका जो अन्य नाम है, यानी पहले किस किन नामों से जाना जाता था? तो इनमें पहला नाम है गाडीमल, दूसरा नाम है कुमाऊं सरकार, तीसरा नाम है नौलखा माल। जिस समय इस क्षेत्र में चंद वंश चल रहे थे उस समय यहाँ सर आपका जो 9 लाख का क्या हुआ? टैक्स कलेक्ट होता था। इसलिए इस क्षेत्र को 9 लाखा माल भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अक्सर रोहिल्लों का आक्रमण भी होता था। इसीलिए यहाँ पर 9 लाख का टैक्स प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र को 9 लाखा माल भी कहते थे। साथ में 84 कोस, उस समय इसका क्षेत्र 84 मील तक फैला था। इसलिए 84 माल भी इसे 84 कोस भी इसे कहते हैं। 84 कोस। साथ में तल्ला देश और डाउनलैंड, तल्ला देश और डाउनलैंड, ये सभी जो अन्य नाम हैं ये किसके? आपके उधम सिंह नगर के। गाडीमल, 9 लखा माल, 84 माल, मल्ला माल, डाउन टोल और कुमाऊं सरकार, ये सब कुछ इसके नाम है। 1842 में से
1995 में तो इसे जिला बना, लेकिन 1895 में इसे 1842 में इसे एक जिला था, तराई जिला, उसके अंतर्गत लाया गया। 1842 में जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र था, इसे तराई जिले के अंतर्गत लाया गया। और 1891 में जब आपका नैनीताल बना, 1891 में जब ये नैनीताल बना, तो उसके बाद ये नैनीताल का हिस्सा 1891 में बना आपका नैनीताल। 1891 में बना नैनीताल, पहले ये था तराई जिले के अंतर्गत 1842 में। फिर जब 1891 में नैनीताल बन गया, तो उसी के अगले साल 1892 में इसे नैनीताल का हिस्सा बना दिया। बात फिर से रिपीट कर दीजिए। जो आपका तराई वाला जिला है, पहले उधम सिंह नगर अलग था। जब 1842 में तराई का जिला बनाया गया, तो इसे तराई जिले के अंतर्गत रखा गया। 1842 में इसे क्या कर दिया गया, तराई जिले के अंतर्गत रख दिया। फिर 1891 में बना आपका नैनीताल, 1891 में बना आपका नैनीताल जिला। फिर 1891 से अगले साल 1892 में इस जो उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, उसे तराई जिले से हटाकर डाल दिया गया किसमें, नैनीताल जिले में। तो इस प्रकार से नैनीताल जिला तराई जिले से नैनीताल जिले में है। फिर आपको मैंने बता दिया था कि 1995 में इसे नैनीताल से अलग करके अलग जिला बनाया गया। 1995 में इसे क्या कर दिया गया, अलग जिला बनाया गया। और वो डेट है आपकी 30 दिसंबर 1995। कहीं कहीं पे डेट दूसरी भी दिखती है, पर आप इस डेट को याद रखना, 30 दिसंबर 1995 को इसको क्या कर दिया गया, जिला बना दिया गया। किससे अलग करके, नैनीताल से अलग करके। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ फेमस स्थलों की। तो इनमें फेमस स्थलों में जो पहला स्थल है आपका, वो है आपका रुद्रपुर। पहला फेमस स्थल आपका है रुद्रपुर। रुद्रपुर की बात करें तो कहा जाता है चंद्रवंशी शासक हुए एक रुद्रचंद्र, तो रुद्रचंद्र द्वारा ही आपका रुद्रपुर बसाया गया। रुद्रचंद्र द्वारा ही आपका ये रुद्रपुर बसाया गया। और ये जो रुद्रपुर है, यही आपका उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय भी है। जिला मुख्यालय भी आपका कौन सा है, रुद्रपुर ही है। तो उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय रुद्रपुर, और इसे किसने बताया, रुद्रचंद्र ने। अगला जो स्थल है आपका, वो है आपका काशीपुर। फेमस स्थल काशीपुर, और इसका जो निर्माण कराया चंद्रवंशी शासक है आपके देवीचंद। चंद्रवंशी शासक देवीचंद। देवीचंद का एक अधिकारी था काशीनाथ। देवीचंद का एक अधिकारी काशीनाथ। देवीचंद के एक अधिकारी काशीनाथ ने आपके काशीपुर को बसाया। देवीचंद के अधिकारी काशीनाथ ने काशीपुर को बसाया। और काशीपुर को बसाने की 2 डेटें दी गई है। आपके जो बीडी पंत जी हैं, बद्रीदत्त पांडे जी हैं, वो मानते हैं 639। बद्रीदत्त पांडे जी मानते हैं कि काशीपुर को बसाया गया 639 में। और आपके जो कनिंगम साहब है, अलेक्जेंडर कनिंगम, वो मानते हैं 1718। 1718। तो ये 2 डेट दी गई है काशीपुर को बसाने की। दोनों अलग अलग है। ये पांडे जी मानते हैं और ये कनिंगम साहब मानते हैं काशीपुर को बसाने की। और ये जो काशीपुर है, यहीं पर एक किला है आपका गोविसाण का किला। तो पेपर में पूछेगा काशीपुर के पास कौन सा किला है, तो आपका है गोविसाण किला। इसीलिए काशीपुर को प्राचीन में गोविसाण भी कहते थे, ये भी ध्यान रखना। तो गोविसाण का किला कहाँ है आपका, काशीपुर में ही है। और काशीपुर के ही पास आपका द्रोण सागर भी है। द्रोण सागर और उज्जैन का किला भी। एक तो गोविसाण का किला, दूसरा द्रोण सागर, उज्जैन का किला, ये सभी चीजें कहाँ है आपकी, काशीपुर में ही है। और जो आपके एक फेमस कवि हुए, कवि गुमानी पंत, तो कवि गुमानी पंत की जन्म स्थली भी है काशीपुर। पेपर में पूछा जा चुका है, कवि गुमानी पंत की जन्म स्थली कौन सी है, तो कवि गुमानी पंत की जन्म स्थली भी कहाँ है आपकी, काशीपुर में ही है। और यही काशीपुर में IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM का मुख्यालय भी आपका यही रुद्रपुर में है। और ये जो IIM की स्थापना की गई थी, वो की गई 2011 में। तो पेपर में पूछ सकता है कि IIM कहाँ स्थित है आपका, उधम सिंह नगर के, US नगर के काशीपुर में। और इसकी स्थापना हुई 2011 में। IIM फुल फॉर्म में भारतीय प्रबंधन संस्थान।
और यहीं काशीपुर में आपका ज्वाल्पा देवी का मंदिर है और बाला सुंदरी का मंदिर भी है। तो काशीपुर में 2 मंदिर हैं, आपके ध्यान रखना, एक है ज्वाल्पा देवी और दूसरा आपका बाला सुंदरी मंदिर। ये दोनों मंदिर आप कहाँ स्थित है? काशीपुर में। और यहीं बाला सुंदरी का जो मंदिर है वहां पर एक मेला लगता है, चेटी मेला। चेती मेला। बाला सुंदरी का जो मंदिर है वहीं पे लगता है आपका चेती मेला। तो चेती मेला कहाँ लगता है? बाला सुंदरी का मेला कौन सा स्थल? काशीपुर। और इसी काशीपुर के पास एक सरोवर है जिसका नाम है गिरी सरोवर। गिरी सरोवर, ये भी कहाँ है आपका? काशीपुर के ही पास है। अगला जो यहाँ का स्थल है वो है आपका जसपुर। अगला स्थल है आपका यूएस नगर का, वो है आपका जसपुर। जसपुर की बात करें तो शाहजहां, इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका शाहजाफर। शाहजाफर प्राचीन नाम था जसपुर का, शाहजाफर। और जो चंद्रवंशी एक राजा, चंद्रवंशी राजा के एक राजमंत्री हो गए जसोदन। चंद्रवंशी राजा हुए एक जसोदन, इसके द्वारा ये जसपुर, इसके द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया? जसपुर कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था शाहजाफर, चंद्रवंशी राजा, उसका एक मंत्री हुआ जसोदन, जिसने इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? जसपुर कर दिया। अगला स्थल है यहाँ का, वो है आपका पंतनगर। अगला फेमस स्थल है आपका पंतनगर। और यही पंतनगर में आपका क्या है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया आपका पंतनगर में ही। और इसकी जो स्थापना की गई वो की गई 17 नवंबर 1960। यहाँ पर जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 17 नवंबर 1960। और इसकी स्थापना की जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई कृषि विश्वविद्यालय की। और ये जो कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया, ये बनाया गया यूएसए के सहयोग से, यानी अमेरिका के सहयोग से आपका पंतनगर का कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। 1960 में ये विश्वविद्यालय बना और 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। जो आपका इसका वर्तमान नाम है गोविंद बल्लभ पंत, शॉर्ट में लिख रहा हूं जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया 1972 में। और यहाँ के जो प्रथम कुलपति थे, फर्स्ट कुलपति, इस कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति थे वो थे आपके कैथलीन एंथोनियो पार्कर। कैनिथिन एंथोनियो पार्कर, आप नॉर्मली याद रखना पार्कर, पार्कर से इसे याद रखना। इसके प्रथम कुलपति थे पार्कर महाशय। तो ये है आपका पंतनगर। अब बात करते हैं जो आपके उधम सिंह नगर के प्रमुख संस्थान है, यानी उधम सिंह नगर में कौन कौन से आपके संस्थान है। इसमें पहला है आपका, पहला जो संस्थान है आपका वो है आपका औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीमेप। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है सीमेप का है आपका। इसकी फुल फॉर्म है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। फिर से रिपीट कर रहा हूं, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीमेप। और ये स्थित है आपका पंतनगर में, पंतनगर। दूसरा आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तराखंड ग्राम्य एवं पंचायती राज संस्थान, इसका पूरा नाम है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, पंचायती राज संस्थान। ये भी स्थित है आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर में। अगला जो यहाँ का स्थल है फेमस संस्थान, वो है आपका औषधीय विश्लेषण प्रयोगशाला। औषधीय औषधीय विश्लेषण प्रयोगशाला।
विश्लेषण प्रयोगशाला, और ये है आपकी यूएस नगर में ही। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ का फेमस संस्थान है जो पेपर में पूछा जा चुका है, गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान, और ये गन्ना विकास संस्थान है आपका काशीपुर में। काशीपुर गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है आपका? काशीपुर में। अगला जो यहाँ का फेमस संस्थान है वो है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान, ये भी आपका स्थित है यूएस नगर में ही। यूएस नगर। तो ये इसके 4-5 फेमस संस्थान हैं जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है एक है आपका सीमेप, दूसरा आपका गन्ना वाला, तीसरा आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास वाला। ये 3 ज्यादा पूछे जाते हैं। सीमेप आपका पंतनगर, उत्तराखंड ग्राम्य वाला रुद्रपुर, और गन्ना विकास संस्थान है आपका काशीपुर में। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना। तो ये 4-5 इसके प्रमुख संस्थान है जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर के। अब बात करते हैं जो उधम सिंह नगर में मेले लगते हैं, उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले, जिनमें पहला है आपका चैती मेला, जो मैंने आपको अभी बताया था, बाला सुंदरी के यहाँ लगता है चैती मेला। बाला सुंदरी के मंदिर में लगता है, और ये लगता है आपका काशीपुर में। काशीपुर। दूसरा आपका अटरिया मेला। दूसरा आपका अटरिया मेला। अटरिया मेला, अटरिया देवी मेला, अटरिया देवी मेला। और ये जो अटरिया देवी मेला है ये लगता है आपका रुद्रपुर में। अटरिया देवी मेला लगता है आपका रुद्रपुर में। यही 2 यहाँ की फेमस है। एक तीसरा आप अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखना, साखर पीर मेला। ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं वैसे, पर ध्यान रखना, साखर पीर मेला नॉर्मली याद रखना, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर। तो 2 यहाँ के फेमस है, एक चेती वाला, एक अटरिया मेला, ये दोनों फेमस है। एक तीसरा याद रखना है साखर पीर। तो ये यहाँ पर 2 प्रमुख मेले हैं। ज्यादा यहाँ पर कोई मेले है नहीं, यही 2 यहाँ के प्रमुख मेले हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जो परियोजना है, इसमें पहली परियोजना है लोही हेड परियोजना। अगली परियोजना है लोहिया हेड परियोजना। लोहिया हेड परियोजना। और आपकी जो ये लोहिया हेड परियोजना है ये है आपकी शारदा नदी पर। तो ध्यान रखना, लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर है? शारदा नदी पर। और ये है आपकी 4100, ये है आपकी 41.04 मेगावाट की। 41.04 मेगावाट की किस नदी पर है? शारदा नदी पर। शारदा नदी पर, और स्थित है आपकी खटीमा में। खटीमा। लोहिला हेड परियोजना खटीमा शारदा नदी पर, ये ज्यादा आपने ध्यान रखना है। अगला है आपका नानक सागर बांध, वो आपका नानक मक्ता के पास है। नानक सागर बांध, नानक मक्ता। उसके अलावा 2-3 और हैं यहाँ पर। एक है आपका बेगुल बांध, बाउर बांध, और तुमड़िया बांध। ये यहाँ के कुछ प्रमुख बांध है, जिसमें एक नानक सागर बांध, बेगुल बांध, बाउर बांध, और तुमाड़िया बांध, ये इसके प्रमुख बांध है। और ये जो तुमाड़िया बांध है आपका, ये है काशीपुर में। साथ में यहाँ पर एक हरिपुर जलाशय है। हरिपुर जलाशय जो कि गुलेर भोज के पास स्थित है। हरिपुर जलाशय। हरिपुर जलाशय उधम सिंह नगर के गुलेर भोज के पास। और आपका जो ये नानक मक्ता है, नानक मक्ता पेपर में आएगा। नानक मक्ता कहाँ आपका? यूएस नगर में। और ये जो नानक मक्ता है इसका प्राचीन नाम था बक्सी। बक्सी, कहीं पे बक्सी है, कहीं पे बक्सी है, कहीं पे बक्सी है, कहीं पे बक्सी है। तो बक्सी या बक्सी इसका क्या है? प्राचीन नाम है किसका? नानक मक्ता का। इसके अलावा कुछ फेमस मंदिर है यहाँ पे, जैसे चेती मंदिर हो गया, मोटेश्वर मंदिर हो गया, अटरिया मंदिर हो गया, पंच मंदिर हो गया। तो 4-5 यहाँ के फेमस मंदिर है। चैती मंदिर हो गया, और अटरिया मंदिर तो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे आपका मेला लगता था। साथ में यहाँ पर मोटेश्वर में मंदिर भी है, और पंच मंदिर भी है। यहाँ के प्रमुख मंदिर हो गए।
अब बात करते हैं यहाँ की जो नदियां हैं, यहाँ की जो नदियां हैं। नदियों में जो पहली नदी है आपकी वो है आपकी कोसी नदी। नदियों में जो पहली नदी है आपकी वो है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी का जो उद्गम है, कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका कोसानी से। कोसानी के पास एक स्थल है धार पानी। कोसानी के पास स्थल है धार पानीधार। तो कोसी नदी का उद्गम होता है कोसानी से धार पानीधार नामक स्थल से। अब बात करें, और ये जो कोसी नदी है यहाँ से, यहीं से आपका क्या है, काशीपुर। ये जो कोसी नदी आपकी काशीपुर और कॉर्बेट के पास से निकलती है। तो कोसी नदी पूछेगा कहाँ से, कॉर्बेट से और काशीपुर के पूर्व से होती निकलती है। साथ में ये जो कोसी नदी है आपकी अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर बहती भले ये आपकी कहाँ है, उधम सिंह नगर में ही है, लेकिन उद्गम कहाँ से हो रहा है, कोसानी, जो कि कहाँ है आपका अल्मोड़ा में है। तो बहती कहाँ कहाँ है आपकी ये, अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर, 3 डिस्ट्रिक्टों से बहती हुई आती है। और रामनगर में मैदानी इलाके में आती है और यूपी में जाकर ये रामगंगा में मिल जाती है। यूपी में ये जो कोसी नदी है किस में मिल जाती है, रामगंगा नदी में मिल जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में ये जो कोसी वाला क्षेत्र है इसकी घाटियों में क्या है, धान की कृषि बहुत अच्छी होती है। कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहां पर ये जो कोसी नदी है उसके आसपास की जो घाटियां हैं, उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, धान बहुत अच्छा होता है। इसलिए कोसी नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसे धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा। तो पेपर में पूछा जा सकता है किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। तो कोसी नदी की जो घाटी है उसे कहा जाता है धान का कटोरा। इसकी जो सहायक नदी है वो है आपकी देवघाट, फिन्नोघाट और सुमालीघाट। देवघाट, मिलोघाट और सुमालीघाट। देवघाट, मिलोनघाट, देवघाट, मिलोनघाट और सुमालीघाट। ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दूसरी जो यहाँ की नदी है फेमस वो है आपकी दापका नदी। अगली जो फेमस नदी है आपकी वो है आपकी दापका नदी। दापका नदी बात करें तो दापका नदी आपकी जो निकलती है वो निकलती है गर्म पानी नैनीताल से। गर्म पानी नैनीताल से निकलते हुए ये यूएस नगर में पहुंचती है और राज्य से बाहर हो जाती है। उसके बाद अगली नदी आपकी वो है आपकी बाकरा नदी। बाकरा नदी, बाकरा नदी आपकी दबाक के पूर्व में होती है। ये भी आपकी नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहते हुए खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। अगली आपकी गोला नदी। गोला नदी, गोला नदी की बात करें तो ये आपकी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है और किच्छा से राज्य के बाहर निकल चली जाती है। तो गोला नदी निकली आपकी नैनीताल की पहाड़ पानी से। पहाड़ पानी नैनीताल से निकलेगी और किच्छा के पास से राज्य से बाहर चली जाएगी। तो किच्छा के पास ये राज्य के बाहर निकल गई। अगली जो यहाँ नदी होती है आपकी देहोंग नदी है। ये भी आपकी यूएस और यूएसए नगर और नैनीताल में बहती है। अगली जो आपकी नंधौर नदी, नंधौर नदी, ये नंधौर नदी आपकी चोरगिला के पास, आपकी जो इससे पहले वाली दोहो नदी है दोनों एक ही साथ है। तो जो दोहो नदी है उसी के साथ आपकी ये नदी बहती हुई नानक मग्गा सागर में गिर जाती है। तो नंधौर नदी आपकी कहाँ गिर जाती है, नानक सागर में। जो आपका नानक सागर बांध है वहीं पर गिर जाती है आपकी नंधौर नदी। तो ये थे आपके जो यूएस नगर के प्रमुख स्थल है। इसके अलावा इससे ज्यादा यूएस नगर में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आज हमने यूएस नगर को लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको जरा परीक्षावाणी में देखना है कि कोई फैक्ट छूट तो नहीं गया। अगर कोई फैक्ट छूट गया होगा तो भी आपने उसके साथ नोट डाउन करना है। तो यूएस नगर का जिला जो आपका है वो आपका पूरा भी कंप्लीट हो चुका है।